और मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े तमाम शहरों में नमाज ईद के हक खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा की बड़ी मसाजिद में शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। फैसल मस्जिद में ईद उल फितर का इज्तिमा, सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों की भी शिरकत। गिले शिकवे खत्म हो गए, सब एक दूसरे के गले लग गए। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियां मुबारक। तो वहीं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद उल फितर अदा की। मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सदर मुमलिकत लोगों से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए दुआएं मांगी। वज़ीर आज़म नमाज ईद के बाद लोगों में घुल मिल गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और हमजा शहबाज ने भी वज़ीर आज़म के साथ नमाज ईद अदा की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी और वज़ीर अला सिंध मुराद अली शाह गड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की और शहरियों से ईद भी मिले। बिलावल भुट्टो की शहीद बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी, फातिह ख्वानी की और फूलों की चादर भी चढ़ाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डीआई खान में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने ईद डेरा बुगटी के इलाके में अदा की और नमाज ईद के बाद लोगों से भी मिले। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मीरान शाह, स्पिनवार्म समेत दीगर इलाकों का दौरा किया। आर्मी चीफ ने जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ की गई है। आर्मी चीफ ने जवानों की खिदमत की लगन को सराहते हुए उन्हें ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद भी पेश की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों का दौरा किया गया है। ISPR के मुताबिक मीरान शाह, स्पिनवार्म समेत दीगर इलाकों का भी दौरा किया गया है। जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और मुल्क की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। जवानों की खिदमत की लगन को सराहते हुए उन्हें ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश की गई। वज़ीर आज़म की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर समेत और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर है। जवानों को खिराज तहसीन पेश करती हैं, जबकि पाकिस्तान के सरबराहान की पेशा वाराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नापाक बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की गई। वज़ीर आज़म की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया के सरबराह और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी गई और मज़ीद कहा कि मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया और कहा कि वफाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशा वाराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नापाक बना रहे हैं। और मीठी ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए कराची वालों ने ख्वाबों की दुकानों का रुख कर लिया। किसी ने सज्जी पर हाथ साफ किया तो कोई अपने मनपसंद खानों से लुत्फानंदोज हुआ। इस्लामाबाद में भी कढ़ाई के तड़के, शहर इक़्तिदार में ठंडे मौसम का लुत्फ उठाते हुए शहरियों ने खाए कबाब और टिक्के। मार्केट्स में चटपटे खानों का दुकानों पर रश बढ़ गया। लाहौरियों ने किया सिनेमा घरों का रुख। इस वक्त हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से अवैस अब्बासी, कराची से इबादुल्लाह और लाहौर से शाहजेब शहजाद हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइए ख्वाबों की दुकानों पर कैसा रश देख रहे हैं आप लोग, किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद का मौसम जो है शाम से ही इंतहाई खुशगवार हो गया है। वक्के वक्के से हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है यहाँ पर जारी है और आग भी चल रही है, जिसकी वजह से गर्मी जो थोड़ी सी यहाँ पर शुरू हुई थी उसका जोर टूट गया है। तो इस मौसम में जो है इस्लामाबाद की ईद का मज़ा और भी दोबाला कर दिया और शहरी जो है अगर उनकी बात की जाए तो वो बहुत बड़ी तादाद में जो है बाहर निकल आए हैं, रेस्टोरेंट्स का रुख कर रहे हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट के ऊपर जो है शहरियों का तांता बन गया है। यहाँ पर
लोग कढ़ाइयाँ इंजॉय करें, इसके साथ साथ कबाब चल रहे हैं, उसके साथ साथ दीगर सूप और अनवा इकसाम की जो अशिया हैं वो इंजॉय करने के लिए इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट्स और दूसरी फूड प्लेसेस के ऊपर जो है वहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में, इसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो बड़ी तादाद में और फैमिलीज़ जो हैं वो भी फूड स्ट्रीट्स के अंदर मौजूद हैं। और अभी भी यहाँ पर अगर बात करें तो हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ ओपन एयर जो है वो लोग प्रेफर करें, जो भी ओपन एयर रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर जो है बड़ी तादाद में फैमिलीज़ आ रही हैं और अपने रिलेटिव्स को भी लेकर आ रही हैं, इसके साथ साथ बच्चों के साथ आ रहे हैं और ईद से जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और यहाँ पर ईद का मज़ा जो है दोबाला कर रहे हैं मौसम के साथ साथ। जी ठीक है, और वैसे आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब रुख कर लेते हैं लाहौर का। लाहौर से शाहजेब शहजाद हमारे साथ मौजूद है। शाहजेब, बताइएगा सिनेमा घरों में कैसा रश देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मीठी ईद की मीठी खुशियाँ होती हैं और ऐसे में पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के सिनेमा घरों की रौनकें जो है वो बहाल हो चुकी हैं और लाहौरिये किसी से कम नहीं रहते, इसीलिए जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पे खाने और खाबे चल रहे हैं वहीं पे सिनेमा घरों की रौनकें बहाल हो गई हैं। ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन और बच्चे भी सिनेमा घरों में मूवीज़ देखने के लिए दिखाई दे रहे हैं और टिकटें ख़रीद रहे हैं। जब हमारी इनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि ईद पे जो है हल्ला गुल्ला किया जाता है। नौजवानों ने बताया कि उन्होंने अपने दोस्तों के हमरा ये प्रोग्राम बनाया था कि वो ईद के दिन ज़रूर जाके मूवीज़ देखेंगे और बच्चों से जब बात हुई उनका ये कहना था कि उन्होंने अपने वालिदैन से ज़िद की बाकायदा तौर पे कि ईद के दिन जो है वो जहाँ पे तफरी जानी है वहाँ पे उनको मूवीज़ भी दिखाई जाएँ। तो सिनेमा घर जो है वो रमज़ान के अंदर बंद रहे और जब से ही ईद के दिन खुले और यहाँ पे रौनकें जो है वो फिर से बहाल बन गई है हो गई हैं। जबकि आपको बताऊँ कि सिनेमा घर इस वक्त शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड की मूवीज़ देखने के लिए भी जो शहरी हैं वो यहाँ पे आ पहुँचे हैं, जिसमें बच्चे बूढ़े और जवान भी शामिल हैं और उनका यही कहना है कि ईद के दिन सैर सपाटों के साथ अगर सिनेमा घर का से भी लुत्फ़अंदोज़ ना हुआ जाए तो फिर ईद का वो मज़ा ही नहीं आता। जहाँ पे गेट टुगेदर किया जाता है, इकट्ठे बैठ के खाया पिया जाता है, वहाँ पे सैर सपाटों के साथ साथ सिनेमा घर भी जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है शहरियों के लिए। इसीलिए जो है इस ईद का मज़ा दुबाला करने के लिए उन्होंने सिनेमा घरों का रुख कर लिया है। ठीक है शाहजेब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शहर कायद का रुख करेंगे तो इबादुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। इबादुल्लाह, बताइए वहाँ पर लोग किस तरह से ईद को एंजॉय करें? मीठी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए कराची वाले भी किसी से कम नहीं है। सारा दिन सैर सपाटों में गुजारा और अब रात का वक्त है तो खाबों का भी इंतजाम करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर फूड स्ट्रीट जो कायम की गई है वहाँ पर शहरी रुक कर रहे हैं। और इस वक्त मैं बस रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ी तादाद जो है चटपटे खानों से जो है वो लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। यहाँ पर देसी खानों का तड़का तो लग ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ फूड जो है वो भी जो शहरी हैं उनकी तवज्जो का मरकज़ है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि सारा दिन तो सैर सपाटों में गुजारा और अब बच्चों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं तो कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने सुबह से एंजॉय किया। यहाँ पर हमने चरगा लिया है अभी और बच्चों ने आउटिंग की, यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। तो कैसा लगता है कि बच्चों के साथ आए हुए हैं और मुख्तलिफ खानों से जो है लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं? बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। इस तरह ज़ाहिर ईद है तो फिर बाहर खाना खा लिया है लेकिन अब आइसक्रीम की बारी है। बच्चे जो है बड़े आइसक्रीम खा रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन इधर दिखा सके कि यहाँ पर इस फूड स्ट्रीट के बाद यहाँ पर जो खाने हैं उससे खाने से फारिग होने के बाद यहाँ पर मीठे की काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी सारी दुकानें हैं और मीठों से जब दिल भर जाता है तो उसके बाद पान और चाय की जो यहाँ पर होटल्स खुले हुए हैं उसके ऊपर काफ़ी रश नज़र आ रहा है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर बड़ी तादाद है। और इस्लामाबाद से वैसे बासी, कराची से इबादुल्लाह और लाहौर से शाहजेब शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बात करेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मोहसिन नकवी को ओहदा चाहिए, उनको मिल जाएगा। मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़ और फैसल वाड़ा का ताल्लुक एक ही कबीले से है। फैसलाबाद में मीडिया टॉक की उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाने को तैयार थी मगर वो किसी से बात करने को ही तैयार नहीं है। इनका सरबराह अपने सिवा किसी को तस्लीम नहीं करता। मोहसिन नकवी साहब नया अहदा जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा। फैसल वाड़ा साहब, मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब, वो सारे लोग जो हैं वो एक ही ख़ानदान, एक ही कबीले से हैं। पीटीआई जिसके पास सेकंड मेजॉरिटी थी उनके पास को 92 लोग थे तो वो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं थे। अगर वो बात करने को तैयार होते तो पीपल्स पार्टी उनके साथ गवर्नमेंट बनाने को तैयार थी।
इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि पिछले तकरीबन 10 साल से दरपेश है, वो सियासत में ऐसे अनासर का वजूद है कि जो अपनी ज़ात के अलावा किसी को खातिर में नहीं लाते, वो किसी और का वजूद तस्लीम ही नहीं करते। उनका नारा ही ये है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम के नतीजे में 20 लोग जान से जा चुके हैं। हमारा सूबा सिंध और कराची डाकुओं के हवाले है। कोई इदारा या हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर पा रहा। आज की ये ईद उल फित्र हम अपने फ़लस्तीन के और गज़ा के मुसलमानों के नाम करते हैं। स्ट्रीट क्राइम जिस तरह से बढ़ गए हैं और इस शहर कराची में सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में 20 से ज़ायद लोग चीज़ें छीनते हुए शहीद कर दिए गए। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसा लगता है कि हमारा सूबा सिंध और ये शहर कराची डाकुओं के हवाले है। और हम तो ये सुनते रहते हैं कि किसका इख्तियार कितना है, लेकिन एक शहरी की हैसियत से हमें पता चलता है कि ना कोई इदारा, ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और ना हुकूमत शहरियों को जान माल इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ ये नहीं फराहम कर पा रहे। और पक्के के डाकू भी पूरी तरह से मौजूद हैं और कच्चे के डाकू भी पूरी तरह से मौजूद हैं। और इतनी बड़ी सहूलतकारी जो सिंध के आवाम करते हैं, बिलखुसूस शहर कराची के लोग जब टैक्स अदा करते हैं तो ये निज़ाम हुकूमत का चलता है।